सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यालय मौजूद हूँ। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि जो मौजूद हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हाजी जनाब शौकत अली साहब हैं। मुद्दा है कि नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से मैदान में उतरेंगे और आपका पश्चिम दौरा रहा, कैसा रहा? ये दौरा तो पश्चिम पूरा सब चलते ही रहता है। इलेक्शन में मजबूती से काम कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया है। पूरे प्रदेश को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जोनल की बॉडी बनाई गई है और उनको पूरा पावर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन पे मजबूती से काम करें। जो लोग सक्रिय हैं उनको लेकर के आगे बढ़ें, जो निष्क्रिय हैं उनको सदस्य बना रहने दें, लेकिन जिम्मेदारी उनसे ले ली जाए जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की भी कमी थी, धीरे धीरे बेहतर किया गया है और आवेदन बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2022 का चुनाव हारने के बाद कोई समीक्षा नहीं, अचानक से मैदान में उतर जाना। आपको मालूम नहीं, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े थे, हमने अपने ज़िला अध्यक्ष के माध्यम से सबको यहाँ बुलवाया था। उसमें से कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, लेकिन अक्सरियत में लोग आए थे। ज़िला अध्यक्ष को भी बुलाया था, विधानसभा अध्यक्ष को भी बुलाया था और यहाँ पर 3 दिन लगातार समीक्षा चली है। आपको शायद पता नहीं और वो अखबारों में भी छपा है, मीडिया में भी वो बात गई है और सोशल मीडिया में भी हमारे पेज से। तो हम लोग समीक्षा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं करते हैं, और वो मुझे नहीं मालूम कि आप किस ज़राए से आपको खबर मिली कि हम समीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव के हारने के बाद में जैसे कि लोग आरोप लगा रहे थे और आपके भी कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोग समाजवाद अपने आप को शामिल कर लिए और वो जीतने वाली पार्टी थी, इसलिए तो उन लोगों को वापस लाने में क्या कर रहे हैं, क्या उनके लिए? देखिए, जो बातें बीत गई उसको छोड़ दीजिए। 2022 का इलेक्शन विधानसभा का हम हार गए, हमने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। हमारे अंदर कमी थी और जो मैदान में आता है वही जीतता और हारता है। चलिए, 7 साल हुआ हमको उत्तर प्रदेश में आए हुए। 35 साल जिसने वेस्ट बंगाल में हुकूमत किया था वो ज़ीरो पे चली गई, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मौजूदा वक्त में जो बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट पार्लियामेंट की जीत करके आती है, 1984 में उसके पास 2 एमपी थे, बाकी सीटों पे उसकी ज़मानत जब्त हो जाती थी। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। हमारे हौसले तो पस्त नहीं हुए ना, हिम्मत तो नहीं हार गए ना। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अल्लाह की ज़ात पे हमको यकीन है, तवक्कल है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में भी इस बात को कहा है कि मैं जिसको चाहूँगा दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊँगा। तो अल्लाह बेहतर जानता है, लोगों के दिलों को मोड़ेगा वो। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। ये जो पश्चिम का आपका सफ़र रहा है वो प्यार मिल रहा है जो 22 के विधानसभा चुनाव में भीड़ के मतलब तादाद गिने नहीं जा रहे थे, उस तरीके से प्यार मिल रहा है कि अब कुछ आपको दिख रहा है कि कमी महसूस हो रहा है? नहीं, आवाम बहुत तेज़ी के साथ एमआईएम की तरफ आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों ने ये इस चीज़ को महसूस किया कि जो एक प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए से चलाया गया था, पूरे इलेक्शन को बाइपोलर किया गया। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने यही काम मीडिया के ज़रिए से करवाया था। टीएमसी वर्सेस बीजेपी हुआ। कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट जिसने 35 साल हुकूमत की, कोलैप्स कर गई। ना कांग्रेस 1 सीट जीत पाई, ना सीपीएम। बीजेपी 4 सीट से 77 पे पहुंची और उसके सामने टीएमसी, यानी 2 पार्टियों को बीजेपी ने खत्म। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, ये उसके चुनावी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि एक बार में 4 महाज पे 4 मजबूत दुश्मन से आप नहीं लड़ सकते। इसलिए पैगाम आवाम में ये देना था कि 2 दुश्मन लड़ाई से बाहर है। टीएमसी का जो वोटर था वो तो टीएमसी के साथ, मुस्लिम वोटर जो कांग्रेस का था, जब उसने देखा कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं
टीएमसी हरा रही, क्योंकि मीडिया में चल रहा था वही। तो वो मुस्लिम कांग्रेसी वोटर चला गया टीएमसी के साथ। जो नॉन मुस्लिम वोटर था कांग्रेस का, जो टीएमसी के ख़िलाफ़ खड़ा रहता था, जब उसने देखा कि कांग्रेस तो नहीं हरा पा रही है टीएमसी को, तो वो बीजेपी के साथ चला गया। तो आप नगर पालिका के चुनाव में किसको फाइट में देखते हैं? आप आधी बात अगर करने आए हो तो फिर आधी बात मैं भी करूँगा आपसे। तो वही काम वो उसको उन लोगों ने वहाँ पर देखा, तो फिर सेम उसी चीज़ को उत्तर प्रदेश में भी उन लोगों ने किया, समाजवादी की तरफ से। सपा वर्सेस। तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस का सफाया हुआ, बीएसपी का सफाया हुआ, अन्य छोटे छोटे दल ख़त्म हो गए, ख़त्म हुए ना। मुसलमानों ने 90% वोट डाला समाजवादी पार्टी को, लेकिन इससे ज़्यादा मुसलमान वोट। अब मुसलमान ये समझ गया है कि समाजवादी हमारे वोट से बीजेपी को नहीं हरा सकती।